चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है कि कई बार जो इंटीग्रेशन होता है उसमें ऊपर आपको एक लीनियर फंक्शन, ऊपर क्वाड्रेटिक फंक्शन और नीचे लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऐसे दिया होता है। एक रैशनल टाइप का फंक्शन होता है। तो कह रहा है कि सम टाइम an integral of the form integration px by qx dx where px and qx are polynomial in x and qx not equal to 0, also qx has only linear and quadratic factor is given to us। यानी नीचे वाले के या तो क्वाड्रेटिक फैक्टर दे रखे होंगे या आपको लीनियर फैक्टर दे रखे होंगे। We cannot integrate it directly by the previously method। आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। तब हम क्या करेंगे? देन वी यूज द पार्शियल फ्रैक्शन। फॉर दिस फर्स्टली वी हैव टू नो द पार्शियल फ्रैक्शन डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब है कि आप गिवन क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन फॉर्म दे रखी होगी उसको ब्रेक करोगे, तो वो आपको आनी चाहिए। अगर वो नहीं आएगी तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। जैसे कि मान लो 5/4 लिखा हुआ है तो आपको उसको ब्रेक करना आना चाहिए। अगर मान लो आपके पास 5/4 लिखा हुआ है तो आप डिवाइड करके ब्रेक कर देते हो, 1 प्लस क्या आ जाता है 1/4। वेरी सिंपल। तो ऊपर वाले को एज कंपेयर टू नीचे वाले के छोटा करना होता है, तो दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। अब वो काम हमें करना है फ्रैक्शन के अंदर। तो देखो जरा कैसे होगा। पार्शियल फ्रैक्शन डीकम्पोजिशन क्या है ये चीज? कहता है इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू राइट द इंटीग्रेंड ऑफ द फॉर्म px by qx where px qx आर पॉलिनोमियल इन x एंड qx नॉट इक्वल टू 0। ये तो बार बार बोलेगा क्योंकि नीचे वाला पार्ट 0 होना ही नीचे, अगर ये 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो कह रहा है कि एज ए सम ऑफ सिंपलर रैशनल फंक्शन बाय मेथड विच नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन डीकम्पोजिशन, ईच सच फ्रैक्शन इज अ called a partial fraction and it has a simplest factor of qx। In this method we use the following step। Suppose the given integral is in the form px by qx, px qx are polynomial in x। Firstly check it is proper fraction or improper fraction। ये कैसे पता चलेगा? वही बात है कि 5/4 एक improper होता है क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है। अगर ये 3/4 होता तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता। तो पहले आपको यही चेक करना है। अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है देन वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप डायरेक्टली। हम फिर डायरेक्ट चले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा देन वी डिवाइड px by qx। वही सेम चीज आ गई कि ये इम्प्रॉपर है तो आप px को qx से डिवाइड करोगे तो ये 1 + 1/4 बन जाएगा px by qx, so that this is expressed in the form of tx और p1 by qx। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसको t बोल रहा है, इसको p1 बोल रहा है, ये q हो जाएगा और हम उसको प्रॉपर बनाएंगे। फिर कह रहा है नाउ द डीकम्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन दिस और दिस इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर ऑफ द फैक्टर ऑफ qx। अब आगे जो इसकी डीकम्पोजिशन होगी वो आपके qx के नेचर पे जो है वो डिपेंड करेगी। जैसे जैसे qx दिया होगा उसी तरह से क्वेश्चन के अंदर काम करना पड़ेगा अपने को। मुझे 1 मिनट दो जरा, तुम लोग साथ साथ में तुम्हारे लिए नोट्स भी बनाने हैं मेरे को। हाँ जी चलो अब आगे देखो। अब कुछ फॉर्मेट होती है। फॉर्मेट कैसी होती है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बार बार हम क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएगी, तो ज्यादा उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम से तो नहीं होगी क्योंकि 7 टाइप है टोटल। देखो जरा पहली टाइप क्या है कि अगर आपको ऊपर दिख जाए लीनियर फैक्टर, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, नेगेटिव वाला नहीं ले रहा। सपोज करो ऊपर लिखा हुआ है px + q और नीचे आपके पास 2 फैक्टर है। मान लेते हैं एक x + a और एक x + b है। मैं नेगेटिव वाला नहीं ले रहा, फिर से बोल रहा हूँ, एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर नीचे दोनों लीनियर है ऊपर भी लीनियर है तो आपको इसको सीधा करके लिख देना है क्या, ए के नीचे पहला फैक्टर और बी के नीचे दूसरा फैक्टर, बस। उसके बाद में इसको आगे कैसे सॉल्व करना है वो मैं आगे आपको जब क्वेश्चन करूंगा तब बताऊंगा। बस आप एक बात ध्यान रखो कि इसको आप इस तरह से ब्रेक करोगे और वहां हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये पूरा का पूरा अलग अलग जो है वो टूट जाएगा। इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे डीकम्पोजिशन। जो हमारा मेन जो है
वो गोल रहेगा इसके अंदर। उसके बाद में अगर मान लो ऐसी फॉर्मेट आ जाए कि सर नीचे मान लो लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक दे दे, तो क्या करना है सर, पहले आपको ए के नीचे ही लेना है सेम एक फैक्टर एक्स प्लस ए, लेकिन ए की फैक्टर 2 बार होने की वजह से सेकंड वाले के नीचे भी आपको उसका स्क्वायर कंसीडर करना होगा। दिस इज द सेकंड फॉर्म। उसके बाद में तीसरी फॉर्म आती है कि सर ऊपर आपने लीनियर बताया, अब हमें ये बताओ कि ऊपर अगर क्वाड्रेटिक हो जाए तो क्या करें, और नीचे सारे के सारे लीनियर फैक्टर हो, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी। सर ऐसा कुछ दिख जाए तो, ऐसा दिख जाए तो बस नीचे अगर लीनियर है तो आपको बस उनको अलग अलग कंसीडर कर लेना है। 3 फैक्टर है तो इसके 3 कांस्टेंट आएंगे, एक्स बी और सी ओवर है एक्स प्लस सी। तो लीनियर अगर है तो ए बाय बी, ए बाय फर्स्ट फैक्टर, बी बाय सेकंड फैक्टर, सी बाय थर्ड फैक्टर, ऐसे आपको कर देना है। सर अगर ऐसा आ जाए कि ऊपर क्वाड्रेटिक है लेकिन नीचे लीनियर भी है और क्वाड्रेटिक भी है, तो जैसे मान लेते हैं एक तो लीनियर है और बाकी 2 क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर में दे रखा है, तो क्या करेंगे सर, तब आपको क्या करना है, लीनियर वाले को तो उसी के रूल के अकॉर्डिंग लिख देना है और स्क्वायर वाले को भी उसी के रूल के अकॉर्डिंग लिख देना है। एक बार नॉर्मल लिखना है उसको और दूसरे कांस्टेंट के साथ उसके स्क्वायर के साथ करना है। आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई। और ये जितने भी टाइप मैंने बताई है इन सब में नीचे वाले के फैक्टर हो रहे हैं। ठीक है जी, अब ये चीज मैं बता चुका हूँ, आगे पीछे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले है तो पहले कर लो, बाद में है तो बाद वाले के नीचे लिख लो BC के। फिर अगर क्यूब है तो अब क्यूब का भी यही रूल हो जाए। वैसे क्यूब वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी देख लो कि अगर एक ही फैक्टर 3 बार आ रहा है तो क्या करना है भाई, पहले ए के नीचे 1 पावर के साथ लिखना है, बी के नीचे उसको 2 पावर के साथ लिखना है और सी के नीचे उसको 3 पावर के साथ लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में कभी कभी ऐसी फॉर्मेट आती है, और ये लास्ट वाली जो फॉर्मेट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक दी होगी और वो फैक्टराइज ही नहीं होगी, यानी आप उसके लीनियर फैक्टर नहीं बना सकते। तो आपको क्या करना है, ऊपर क्वाड्रेटिक दे रखी है और नीचे एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, और ये बोल रहा है कि वो क्वाड्रेटिक ब्रेक नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन में तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, फिर इसको बताता हूँ। हाँ, तो उस सिचुएशन में देखो लीनियर का तो काम वैसे ही होगा जैसे अब तक करते आए हो, लेकिन क्वाड्रेटिक वाले के लिए जब ब्रेक नहीं होगी तो आपको 2 कोफिशिएंट साथ में लिखने, लेकिन bx प्लस सी करके लिखना है। क्या करके लिखना है, bx प्लस सी। लीनियर के लिए तो आप सिर्फ एक कांस्टेंट लिखते हो, लेकिन क्वाड्रेटिक के लिए आपको b के साथ x की मल्टीप्लाई करके c जो है वो लिखना है। क्या श्लोक यहाँ तक की चीजें समझ आई है तुमको? ठीक है, अब जब हम इनके क्वेश्चन करेंगे, एक बार मैंने जो है सारी फॉर्मेट तुम्हारे दिमाग से है जो एक बार गो थ्रू करवा दी, ताकि जब तुम आएंगी फॉर्म तो रिकॉल कर पाओगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी, लेकिन क्वेश्चन से पहले चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई 1-2 पॉइंट रहेंगे वो मैं क्वेश्चन में ही डिस्कस कर दूंगा। चलो देखो, क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, पहला स्टेप तो यही था, आइडेंटिफाई करो ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो ऊपर वाले की पावर डेफिनेटली ज्यादा है नीचे वाले से, तो ये कैसा है, ये इम्प्रॉपर है। और इम्प्रॉपर के केस में तुम्हें क्या करना था, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करना था। तो ऊपर तो है जी क्यूब और नीचे है क्वाड्रेटिक। आई होप कि तुम लोग 9th क्लास से इसको भूले नहीं हो। x देना पड़ेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करना, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x। पहला पहला काटना होता है तो उसी को देखते हुए मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस प्लस और माइनस, तो ये कट गया, ये माइनस का ये प्लस का, तो एक नेगेटिव वाला बचा, ये प्लस का 4x बचा, माइनस का 2। मेरे को स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे 1 माइनस नहीं है तो -1 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का x स्क्वायर
प्लस का 5 माइनस का 6 प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, माइनस का x आ गया, प्लस का 4, ये क्या है, ये रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है। तो कैसे लिखा जाएगा इसको मुझे बताओ। ये जो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, पहले क्वोशिएंट लिखा जाता है तो x माइनस 1, फिर रिमाइंडर लिखा जाएगा। तो रिमाइंडर को माइनस आगे लिखेंगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ये काम करो, इसको ना यहाँ प्लस कंसीडर कर लो, और रिमाइंडर क्या है अपना, माइनस का x प्लस का 4, डिवाइड में देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। अब अगर इसके ऊपर लगा हुआ है इंटीग्रेशन, वैसे इंटीग्रेशन नहीं है, ये तो जस्ट बोला है रिजोल्व करो। अब एक पार्ट तो रिजोल्व हो चुका है, अब अपने को करना है पार्ट सेकंड को रिजोल्व। सेकंड के अंदर अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये बन चुका है क्या, प्रॉपर। अब प्रॉपर के अंदर ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो चेक करो क्या नीचे वाली क्वाड्रेटिक के फैक्टर बन जाते हैं। तो प्रोडक्ट 6 चाहिए और सम माइनस का 5 चाहिए, तो बन जाते हैं। कैसे बनेंगे, 2x और 3x से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 और माइनस 3 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2। तो दो फैक्टर आ गए, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो इट मीन कि नीचे वाला फैक्टर हो रहा है माइनस एक्स प्लस 4, डिवाइड में क्या है x माइनस 2 और x माइनस 3। अब नीचे वाले के टूट गए, ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर है, तो इसको तोड़ना कैसे बताया था फॉर्मेट के अंदर, बताना जरा श्लोक। नीचे लीनियर होते हैं तो एक बार x के a के नीचे ले लेते हैं पहले को, और दूसरे को b के नीचे ले लेते हैं। अब ये जो फैक्टर है ना, इससे पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो। यहाँ करोगे तो सिर्फ x प्लस 4 बचेगा, यहाँ करोगे तो माइनस वाला कट जाएगा, x माइनस 3 वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ करोगे तो 3 वाला कट जाएगा, 2 वाला होगा। अब तुम्हें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सर क्यों करना है, तुम्हें a की और b की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मेरे को a का वैल्यू चाहिए तो b को 0 बनाना पड़ेगा, और b तभी 0 बन सकता है जब x की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूं यहाँ पे। तो ये सोच के चलना है। तो 2 अगर यहाँ पुट करेंगे, माइनस का 2 प्लस का 4, 2 माइनस में करेंगे माइनस का a, ये 0 बन जाएगा। a का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, माइनस का 2। अब मेरे को चाहिए b की वैल्यू। b की अगर वैल्यू मुझे लेके आनी है तो मुझे a को 0 करना पड़ेगा, और वो कैसे होगा, जब x की वैल्यू 3 पुट करोगे। तो अगर यहाँ 3 पुट करते हो तो माइनस का 3 प्लस का 4, ये 0 बन जाएगा। 3 माइनस में 2 1 होता है तो b आएगा, तो b की वैल्यू आ गई 1। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाली चीज ऐसे टूटी थी, और जहाँ पे a की वैल्यू मैंने निकाल ली माइनस का 2, ये देखो, और b की वैल्यू निकाल ली 1। तो मैंने इस चीज को अलग अलग तोड़ दिया। एक फैक्टर ये बना, दूसरा माइनस का 2 बाय में x माइनस 2, और तीसरा 1 बाय में x माइनस 3। अगर मुझे अब इसका इंटीग्रेशन करने को बोला जाए तो मुझे इसका भी इंटीग्रेशन आता है। इसमें 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 बाय एक्स का लॉग होता है, और ये भी 1 बाय एक्स टाइप का लॉग होता है। इंटीग्रेशन चुटकियों में हो जाएगा। मुझे बताओ लॉग समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, मेथड ऑफ सॉल्विंग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। चलो अब एक क्वेश्चन और बनाते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन एक चीज देखो, ये ध्यान से कौन सी फॉर्मेट का है। ये अलग अलग करके ऑलरेडी दे रखा है, तो प्रॉपर इम्प्रॉपर मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी पार्शियल फैक्टराइजेशन में दे रखा है। अब यहाँ स्क्वायर दे रखा है, तो एक बार तो a के नीचे लेना पड़ेगा इसको, और दूसरी बार इसको b के नीचे इसके स्क्वायर के साथ लेना पड़ेगा, और तीसरा लीनियर है तो उसको जस्ट c के नीचे। अब इस पूरे से क्या करो, ईच टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ तो सिर्फ x बचेगा। यहाँ जब करोगे तो एक x माइनस 1 बच जाएगा और एक x प्लस 2 बच जाएगा।
जब सेकंड वाले में करोगे तो स्क्वायर वाला चला जाएगा, सिर्फ x प्लस 2 आएगा, और थर्ड वाले में करोगे तो सिर्फ x माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, 2 वाला कट जाएगा। अब मुझे चाहिए a का वैल्यू, इसका वैल्यू चाहिए a का वैल्यू, और a का वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो इसको भी जीरो करना पड़ेगा, इसको भी जीरो करना पड़ेगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं रहा। देखो जरा, अगर मैं a की वैल्यू चाहिए, इसको जीरो बनाने के लिए मेरे को क्या रखना पड़ेगा है? a को जीरो बनाने के लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा, x को -2, और अगर हाँ अगर -2 रखा तो ये भी खत्म हो जाएगा, तो मेरे को सिर्फ एक वैल्यू मिल सकती है अगर मैंने x को -2 रख दिया तो। यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, बस मुझे c का वैल्यू मिलेगा। -2 रखने से कितना आएगा, -3, तो वो बन जाएगा 9c। तो मैं ये कह सकता हूँ मुझे c की वैल्यू मिल गई कितनी, -2/9। अब मुझे ये बताओ, क्या तुम कोई आइडिया लगा सकते हो कि बाकी जो है वैल्यू कैसे मिलेगी तुम लोगों को? ये बहुत बड़ा लग रहा है। बाकी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी तुम्हें कंपैरिजन से। किससे मिलेगी? कंपैरिजन से। किसके साथ कंपैरिजन? राइट और लेफ्ट साइड में कोएफिशिएंट का कंपैरिजन। तो इट मीन कि सर फिर हमको ओपन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो जरा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा, फिर ये -x होगा और ये 2x होगा, तो प्लस का x बचेगा, माइनस का 2। यहाँ पे आपको मिलेगा bx प्लस 2b, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2x। अब एक काम करो, अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, या फिर ऐसे कर लो, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ से a आ रहा है और यहाँ से c आ रहा है। अब x का कोएफिशिएंट यहाँ से a आएगा, यहाँ से b आएगा, और यहाँ से माइनस का 2c आएगा। अब कांस्टेंट टर्म यहाँ से कितनी है, माइनस का 2a, यहाँ कांस्टेंट टर्म कितनी है 2b, और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितनी है c। इधर सिर्फ x है, तो मैं अगर बात करूं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करूं, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो है ही नहीं, तो मैं उसको 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मेरे को मिला यहाँ से a प्लस सी इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू तो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, तो a की वैल्यू कितनी होगी 2/9, क्योंकि नेगेटिव होगा। फिर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, x का कोएफिशिएंट 1 है, तो a प्लस बी माइनस 2c इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इसकी a की वैल्यू है 2/9 प्लस b, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 4/9 इक्वल टू 1। 2 और 4 6 होते हैं, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 6/9, 9 माइनस 6 3/9, तो b की वैल्यू आ गई 1/3। a b c सब की वैल्यू आ चुकी है। तो ये वाला फॉर्मेट कैसा बन गया, फिर a का वैल्यू कितना आया था 2/9, तो 2/9 और इनटू में x माइनस 1, फिर b का वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 x माइनस 1 का स्क्वायर, और c का वैल्यू कितना है नेगेटिव का 2/9, तो 2/9 इंटू एक्स प्लस 2। मुझे तो इसको इंटीग्रेशन करना था इसका, तो अगर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसे लगेगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे साथ में dx आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx आएगा। 2/9 का तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर ही है, उसका थोड़ी इंटीग्रेशन होगा। ये 1/x वाली फॉर्मेट है, तो क्या बन जाएगा log x माइनस 1 प्लस 1/3। इसका क्या होगा, इसको ऊपर लेके आओगे तुम, तो ऊपर लेके आओगे पावर -2 होगी, एक ऐड करोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और उसी से डिवाइड करोगे तो नेगेटिव का 1 आ जाएगा। माइनस में 2/9, इसका क्या होगा 1/x फॉर्मेट का है, तो log x प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई करा जा सकता है, 2/9 log x माइनस 1, इसमें ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का 1/3 x प्लस 1 माइनस में 2/9 log x प्लस 2। यहाँ भी 2/9 है, यहाँ भी 2/9 है, कॉमन ले लोगे तो log x माइनस 1 और x प्लस 2 माइनस 1/3 x प्लस 1 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c भी लिख देना। तो मुझे एक बार बताओ कि समझ आया कि नहीं आया तुम लोगों को। मान्या,
बताओ, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ आ गया तो? हाँ सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर समझ ना आए कोई चीज तो वो वहां वही बता देना उसी स्टेप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो नीचे अपने को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस वन। तो ध्यान से देखो कि ये है क्वाड्रेटिक। मुझे एक बात बताओ चेक करके कि क्या इसको तुम लोग ब्रेक कर सकते हो क्या? मतलब क्या तुम लोग इसको ब्रेक कर सकते हो? हाँ सर। कैसे करोगे बताओ, कैसे तोड़ोगे इसको मैं लीनियर में? एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। और क्या बात कर रहे हो, वो तो एक्स स्क्वायर माइनस वन के लिए होता है, प्लस के लिए कब से होने लग गया? ये टूटेगी नहीं। ये कैसे टूटेगा? हैं? ये तो इमेजिनरी है, आयोटा में जाएगा ये तो ये टूटेगा ही नहीं, ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक नहीं होगा तो कौन सी फॉर्मेट थी? पहले इसको लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर फॉर्मेट ये थी कि बी एक्स प्लस सी लेना है फिर क्वाड्रेटिक के लिए, और नीचे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसी से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो इधर x बचेगा, इधर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस इधर बी एक्स प्लस सी है, और इसके साथ सिर्फ क्या आएगा? x माइनस का वन आएगा। अब मुझे वैल्यूज निकालनी है, मुझे वैल्यूज निकालनी है किसकी? ए बी सी की, तीनों की निकालनी है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं इसको जीरो बनाऊं तो मैं x की वैल्यू वन पुट कर देता हूँ, तो वन इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा? 2a। ये जीरो बन जाएगा, तो इसने मुझे a का वैल्यू दे दिया कितना? 2। ठीक बात है। अब वैल्यू कैसे निकलेगी? a का वैल्यू मिल गया मेरे को। अब अगर मेरे को इसको जीरो बनाना है तो वो तो मैं बना ही नहीं सकता इसको जीरो, क्योंकि x का स्क्वायर है। तो स्क्वायर को तो मैं नेगेटिव रख लूँ, पॉजिटिव रख लूँ, जीरो कभी बनेगा ही नहीं। अब आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो कंपैरिजन करने के लिए तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले से आपको क्या मिल रहा है? ए एक्स स्क्वायर मिल रहा है, प्लस में क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। इस दूसरे को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? बी एक्स स्क्वायर मिल रहा है, माइनस में तुमको बी एक्स मिल रहा है, फिर तुमको आगे सी एक्स मिल रहा है, और फिर माइनस का सी मिल रहा है। अब कोफिशिएंट कलेक्ट करो जरा एक्स स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ तो ए और बी है, प्लस एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करो, माइनस का बी और सी, और कांस्टेंट टर्म कौन सी है भाई? ए माइनस सी है। इधर एक्स का कोफिशिएंट तो है, एक्स स्क्वायर का नहीं है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए प्लस बी की वैल्यू जीरो है, तो मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ माइनस का 1/2। सही बात है। अब मुझे सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू तो यहाँ से निकल जाएगी, इधर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तो a माइनस सी जीरो होगा, तो a और c दोनों हो गए बराबर, तो फिर c की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। तो ये ऊपर वाली कैसे बन गई? 1/2 x माइनस वन प्लस 1/2 x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब पहला तो आसान है, 1/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस वन डी एक्स, प्लस इस 1/2 को बाहर ले लेंगे, x ओवर क्या कर देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स कर देंगे, 1/2 बाहर ले लेंगे और 1/एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स कर लेंगे। अब इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा 1/2 क्या? log x माइनस वन, प्लस इसका देखो यहाँ पे नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लाने के लिए 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/4। जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होता है तो डायरेक्ट होता है क्या? log x स्क्वायर प्लस वन। मुझे आखिरी का बताओ क्या होगा? 1/2। इसका मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या था? tan इनवर्स x प्लस सी। तो लास्ट का क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। तो दिस इज द एंटायर क्या आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। इसको तुम लोग कंबाइन भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो,
कंबाइन कैसे कर सकते हैं इसको, जैसे इसका 1/2 निकलेगा ना, तो रहने दो, मत करो कंबाइन, इसी को फाइनल आंसर कंसिडर करके चलो। अच्छा एक सेकंड, बी का वैल्यू तो नेगेटिव था ना, तो कुछ गड़बड़ हो गई, बी की वैल्यू नेगेटिव थी, तो यहाँ पे नेगेटिव आना था, तो ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। कोई समस्या है क्या इस सवाल में? आवाज कट रही है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है, मान्य तुमको? क्वेश्चन नंबर Yes. 4, क्या कह रहे हो श्लोक? नहीं सर, मान्या ने थम्स डाउन किया था। ठीक है, आगे देखो, इसको कैसे करोगे जरा थोड़ा सा देखो, पढ़ो, रीड करो इसको। हाँ, सर इसके लिए 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लाइक 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, और फिर इंटीग्रेशन। डायरेक्ट हो जाएगा, पार्शियल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ सर, 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लाइक सिंपलीफाई पहले तो लेट वगैरह करें क्या कुछ? देखो पहले तो अपने को इसको वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा ना, तो अगर आप जैसे तुम कह रहे हो कि इसको चेंज कर देते हैं, साइन बना लेते हैं इसको, तो 1 माइनस साइन एक्स, और इसको बनाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा ना, ये तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर आ गया ये। अब अगर आप लेट कर लेते हैं, साइन एक्स को टी मान लेते हैं, तो कोस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो ये किस में चला जाएगा, 2 डी टी बाय में 1 माइनस टी और 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 को तो बाहर ही ले सकते हैं, 1 माइनस टी और 1 प्लस टी। अब मुझे बताओ इसको कैसे करेंगे, क्या 1 प्लस टी स्क्वायर ब्रेक हो सकता है? क्या 1 प्लस टी स्क्वायर ब्रेक हो सकता है? नहीं। वैसे ही आ गया ना, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर पीछे वाले की तरह है, तो हाँ, मीन की फिर इसको 1 माइनस टी प्लस बी टी प्लस सी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ए ओवर 1 माइनस टी प्लस बी टी प्लस सी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, नीचे वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इज इक्वल टू ए टाइम 1 प्लस टी स्क्वायर बी टी प्लस सी, और यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस टी आ जाएगा। अगर आप टी को 1 पुट कर दें तो ये 0 बन जाएगा, तो 1 इक्वल टू ए टाइम 2 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 1/2। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन कोफिशिएंट की, तो 1 इज इक्वल टू, जरा करके कंपेयर मुझे बताना जरा, बी और सी की वैल्यू क्या आई है, तुम्हारा टास्क है, 2 मिनट का टाइम देता हूँ मैं तुम लोगों को, करो इसको जल्दी जल्दी। करो करो इसको जल्दी।
C1 होगा, बी और बी, ए बी और सी इक्वल है, ए बी और सी इक्वल है डी और कहाँ, वन। डी कहाँ आ गया? डी तो है ही नहीं, ए है, बी है और सी है। हाँ सर, ए बी और सी दोनों तीनों एक एक से इक्वल है। अच्छा, वन वन आ रहे हैं सारे। हाँ सही है, तीनों वन वन आएंगे तो ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो कैसे ब्रेक हो जाएगा? 2 टाइम 1 बाय 1 माइनस टी डी टी प्लस 2 टाइम 1 बाय 1 लिखा जाएगा ना, तो टी बाय में होगा ना, टी बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर, और एक बार ये लिखा जाएगा 1 बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अच्छा, तो इसका क्या होगा? इसका तो लॉग बन जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, इसका देख के ही पता चल रहा है, अगर ये 2 अंदर ले लूं तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो सीधा ये क्या लिखा जाएगा? लॉग 1 प्लस टी स्क्वायर। और आखिरी का क्या होगा? अभी करा था 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या था? tan इनवर्स टी प्लस सी, और उस टी को क्या माना था? साइन माना था, तो वो यहाँ प्लग कर दो। 2 टाइम log 1 माइनस साइन टी प्लस log 1 प्लस साइन स्क्वायर टी। और क्या आएगा मुझे बताना जरा? प्लस 2 tan इनवर्स साइन टी प्लस सी। समझ आ गया? हाँ सर। वेरी गुड। मान्या, तुम्हारा क्या माइक बंद कैसे है? 2 दिन से क्या हो गया है माइक को? क्वेश्चन नंबर 5। ओ, अभी तो तुमने ऑन किया था तो चल रहा था, थोड़ी देर पहले तो तुम कह रही हो काम नहीं कर रहा। तुमने थोड़ी देर पहले ऑन किया था तो थोड़ा सा तो चला था, अब का पता नहीं। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊपर भी अब की बार क्वाड्रेटिक दे रखा है, नीचे भी क्वाड्रेटिक दे रखा है। ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, पहली बार आया ऐसा क्वेश्चन जिसमें ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक। तो सबसे पहले तो ये देखो कि नीचे वाली क्वाड्रेटिक जो है वो ब्रेक हो सकती है या नहीं हो सकती, मुझे इतना बताओ देख के। अब बीच में प्लस का साइन है, और प्लस वाले कभी भी ब्रेक नहीं होते, तो नहीं होते तो इस वाले फैक्टर के लिए मुझे क्या मानना पड़ेगा? ए एक्स प्लस बी। सिमिलरली आगे वाले फैक्टर के लिए भी फिर मुझे क्या मानना पड़ेगा? अनदर 2 वेरिएबल सी एक्स प्लस डी। ठीक बात है। अब वही सिस्टम है कि इस नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ क्या आएगा? देखो, ये 3 वाला कट जाएगा, इसके साथ 4 वाला मल्टीप्लाई होगा। क्या मल्टीप्लाई होगा? 4 वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इसके साथ करेंगे तो स्क्वायर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स प्लस 3। अब इसमें किसी को 0 बनाया जा सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन ही करना पड़ेगा। तो इधर से x की पावर 4 आएगी, इधर से 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर 3x स्क्वायर आएगा, प्लस में 2 आएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ax क्यूब होगा, जब इसको करेंगे 4ax होगा, इसको करेंगे bx स्क्वायर होगा और 4b होगा। इसको करो cx क्यूब होगा, 3cx होगा, d को करेंगे dx स्क्वायर होगा, और d को 3 के साथ करेंगे 3d होगा। अब जब कंपैरिजन करोगे तो पहले कलेक्ट कर लो, पहले क्या कर लो? पावर को कलेक्ट कर लो। तो ये 4 हो गया, ये स्क्वायर है और ये 2 है, तो पहले आप क्यूब वाली पावर को कलेक्ट करो। इधर से a आ गया, इधर से c आ गया,
फिर एक्स स्क्वायर वाली को कलेक्ट करो, इधर से बी आ गया, इधर से डी आ गया। अब आप एक्स वाली को कलेक्ट करो, इधर से 4a आया, इधर से 3c आया, और कोई है क्या? नहीं है, ब्रैकेट बंद कर दो। कांस्टेंट टर्म कहाँ है? ये रही 4b, और कोई कांस्टेंट 3d। चलो अब आप कंपैरिजन करके मुझे यहाँ से a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू बताओ, c की वैल्यू बताओ और d की वैल्यू बताओ। मैं 1 मिनट में आता हूँ, करो। हाँ जी, आंसर आया। तो इधर बताओ मेरे को, क्यूब का तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, तो a प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। एक इक्वेशन मिल गई मेरे को। स्क्वायर, स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो b प्लस डी की वैल्यू मेरे को 3 मिल रही है। और क्यूब का कोफिशिएंट तो आ गया 4 वाला, तो और कहीं नहीं, जरूरत नहीं। x का कोफिशिएंट, अरे मैंने कुछ सर b का -4 है। मैंने, तुम कह रही बाइक नहीं चल रहा। सर वो भी मैंने माइक स्विच कर रहा है, इसलिए चल गया वो। x तो है ही नहीं, तो 4a प्लस 3c, ये तो वही है, इसका तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये तो ऊपर भी आ रही है रिलेशन, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। 4b प्लस 3d किसके इक्वल होगा? 2k। देखो हमेशा याद रखना, 4 इक्वेशन बनेगी, 4 में से पहली और आखिरी और सेकंड और फोर्थ दोनों सोल्व हो सकती है टुगेदर। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4b प्लस 4d इक्वल टू 4 3 12 हो जाएगा, माइनस कर दो, माइनस 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 ये कट जाएगा, माइनस d इक्वल टू -10, तो d की वैल्यू 10 आ गई। b -4 आ रहा है b -4। तो यहाँ रखेंगे तो b4, तो 4 कहाँ आ रहा है? d की वैल्यू यहाँ रखूँ तो माइनस का 7 आ रहा है। अगर d 10 है तो फिर तो b की वैल्यू तो माइनस का 7 आएगी। अच्छा ओके ओके। और a और c दोनों बराबर है, लेकिन वैल्यू कैसे निकालें? सर a और c की मेरी दोनों की 0 आ गई। कैसे, किसके साथ कंपेयर करा है? सर मैंने a प्लस c को c से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो 3a प्लस 3c इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करा तो वो a इक्वल टू 0 आया, फिर उसको 3 नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी करेंगे।
और जैसे नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही तो हुआ है एलिमिनेशन से। हम लोगों ने ना एक गड़बड़ कर दी इस क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए वैल्यू नहीं आ रही। ऐसे नहीं आएगी वैल्यू, जीरो नहीं हो सकती, इनमें कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगी। जीरो कैसे हो सकती है? अगर मैं ए को 3 मान लूं और सी को -3 मान लूं तो भी तो जीरो आता है, तो जीरो कैसे ले ली तुमने? है ऐसे तो बहुत एंडलेस ऑप्शन हो तभी सकते हैं। तभी तो जीरो तो नहीं कंसीडर कर सकते, तुमने तो फिक्स ही कर दिया कि दोनों जीरो है, कैसे? तो यानी हमने कुछ गड़बड़ करी। पता है गड़बड़ क्या करी? ऊपर भी डिग्री 4 थी, नीचे भी डिग्री 4 थी, तो ये एक्चुअली में इम्प्रॉपर था। तो इसको भाई पहले अपने को डिवाइड करना था, इसीलिए क्वेश्चन हो नहीं रहा। क्योंकि ए बी सी की वैल्यू अगर आ जाती तब तो हो जाता, आ नहीं रही। आ नहीं रही तो कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। कुछ छोड़ तो नहीं दिया अपन ने, होना तो चाहिए था ऐसे शायद। एक्स स्क्वायर प्लस वो तो सारा करा, स्क्वायर 4 था, स्क्वायर था, इधर क्यूब था, इधर से तो 4 आएगा नहीं, इधर तो क्यूब ही आएगा। नहीं, दूसरा तरीका लगाओ फिर इसके अंदर। एक काम कर सकते हैं आप, जैसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन एक टाइम के लिए मैं मान लूं कि एक्स स्क्वायर को टी मान लेता हूँ एक टाइम के लिए, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा? एक्स प्लस टी प्लस 1 और टी प्लस 2, और नीचे आ जाएगा टी प्लस 3 और टी प्लस 4। अगर मल्टीप्लाई करूं तो टी स्क्वायर प्लस में 1 टी और 2 टी, 3 टी प्लस 2, इधर टी स्क्वायर 7 टी प्लस 12। ऊपर नीचे डिग्री सेम है तो इम्प्रॉपर ही है, फिर ये डिवाइड करना पड़ेगा। टी स्क्वायर प्लस 3 टी प्लस 2, टी स्क्वायर प्लस 7 टी प्लस 12। वन से -1 से करेंगे ना, -1 से क्यों करेंगे? तो टी स्क्वायर प्लस 7 टी प्लस 12, माइनस 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 ये कट जाएगा, माइनस का 4 टी माइनस का 10, यानी कैसे लिखा जा रहा है? 1 प्लस माइनस का 4 टी माइनस का 10 डिवाइडेड में प्लस 3 टी प्लस 4। अब हम इसको कर सकते हैं। अब आप इसको वैसे करो जैसे आप करते हैं, अब हो जाएगा। इसी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 40 माइनस का 10, इधर क्या बचेगा? ए के साथ है टी प्लस 4 और इधर बी के साथ है टी प्लस 3। चलो अब ए बी की वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगी। इसमें लेट कर दो, टी को -4 मान लो, तो माइनस का 16 माइनस का 10 इक्वल टू 0 माइनस बी। तो बी की वैल्यू माइनस माने प्लस का होगा, हाँ सही बात है, तो 6 आएगा। बी की वैल्यू 6 हो गई। अब बी टी को 3 पुट कर दो, -3, तो ये 0 हो जाएगा, तो 12 माइनस 10 इक्वल टू ए, तो ए का वैल्यू आ गया 2। तो यही चीज कैसे लिखी जा रही है? 1 प्लस 2 बाय में टी प्लस 3 और 6 बाय में टी प्लस 4। अब आप वैल्यू डाल दो वापिस से यहाँ पे टी की, तो 1 dx प्लस 2 को बाहर ले सकते हो, x स्क्वायर प्लस 3
dx प्लस 6 को बाहर भी ले सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का क्या होगा, देखो नॉर्मल बताया था मैंने, अगर ऐसे हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है ना, तो 1/a बाहर आता है, 1/a tan इनवर्स x बाय a होता है। तो 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 2 टाइम इसका कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, √3 है, तो √3 नीचे आएगा, tan इनवर्स x बाय a की वैल्यू √3 हो जाएगी, प्लस 6 बाहर, a की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर है ये, tan इनवर्स x बाय 2, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो फाइनली हम इसमें आंसर तक पहुंच गए। तो याद रखना है, जब तक ऊपर वाली डिग्री नीचे वाली डिग्री से छोटी ना हो जाए, तब तक हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं लेके जा सकते। तो पहले अपने को डिग्री को कम करना होगा। डिग्री कम कैसे होती है, डिवाइड करके। ये पार्शियल फ्रैक्शन था, ठीक है भाई। उसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जैसे आपने डेरिवेटिव करा वैसे ही इंटीग्रेशन भी होता है बाय पार्ट से। बाय पार्ट का मतलब कि दो फंक्शन इनटू में दे रखे हैं, तो इंटीग्रेशन क्या होता है। जैसे डेरिवेटिव तुम लोगों ने सीखा कि u इंटू अगर v होता है तो पहले u को सेम रख देते हैं, v का डेरिवेटिव कर देते हैं, फिर v को सेम करके u का डेरिवेटिव कर देते हैं। अब ऐसे ही आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन किसका, दो फंक्शन का, u और v का। मान लेते हैं ये पहला फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन है। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, वो आसान था। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है और सेकंड का इंटीग्रेशन होता है। और याद रहे कि ये जो सेकंड का जो इंटीग्रेशन हो रहा है, इस इंटीग्रेशन के अंदर है, ऐसे करके। तो होने के बाद जो आंसर आएगा उसका फिर से आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब इसमें ना एक रूल होता है। रूल ये होता है कि इसको कैसे चूज करा जाए कि पहला फंक्शन कौन होगा और सेकंड फंक्शन कौन होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है आई लेट। इस फॉर्मूले को तुम लोगों को अप्लाई करना होता है। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब होता है लोगरिथम फंक्शन, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक, और टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट। तो कल को अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूं एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो मैं फर्स्ट किसको मानूंगा, तो ई जो है वो लास्ट में आता है, तो ये पहला होगा और ये दूसरा होगा। तो पहला एज इट इज होता है और दूसरे का इंटीग्रेशन, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2x हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड EX ही रहेगा, साथ में आ जाएगा dx। तो यहाँ पे क्या आया अपने पास, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, 2 को बाहर ले लो, अब इसके अंदर दोबारा से लगाओ। तो x तो अब वही बात है कि ये पहला होगा और ये सेकंड होगा, तो x का तो x रहेगा, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो जाएगा, फिर e की पावर x हो जाएगा, फिर इसका दोबारा से आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे करके जब तक करते जाना है जब तक पूरा कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो जाता। दिस इज द आंसर। तो बाई पार्ट का फॉर्मूला अपनी कॉपी पे लिख लो अच्छे से, और एक आईलेट का फॉर्मूला लिख लो और आईलेट की फुल फॉर्म भी लिख लो। इतना काम करो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। आई का क्या मतलब है यहाँ पे, इनवर्स। एल का क्या मतलब है, लोगरिथम। ए का क्या मतलब है यहाँ पे, अलजेब्रा। टी का क्या मतलब है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री। और ई का क्या मतलब है, जो एक्सपोनेंट में है। आइए बात समझ में, कर लो इन सबको नोट।
कर लिया क्या नोट डाउन? सर हाँ, एक सर। मिनट। सर हो गया। ठीक है, अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि इफ द इंटीग्रेंड कंटेन ए लोगरिथमिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और सेकंड फंक्शन नॉट गिवन, कल को तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करने को बोल दिया जाए लेकिन इसके अंदर लोगरिथम दिया हुआ है और सेकंड फंक्शन मेंशन नहीं है, तो आप इसको 1 इंटू लॉग एक्स कंसिडर करोगे, जहां पे 1 को x की पावर 0 में लिखा जाता है, तो 1 आपका किसके अंदर कंसिडर होगा? अलजेब्रा के अंदर। तो फर्स्ट फंक्शन कौन होगा? ये होगा, और सेकंड फंक्शन कौन होगा? ये होगा। तो इनवर्स में भी अगर कल को आपको पूछा जाए साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, तो सेकंड फंक्शन अगर मेंशन नहीं है तो सेकंड को आप 1 कंसीडर करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो आप सेकंड फंक्शन को क्या कंसीडर करोगे? 1 करोगे, यूनिटी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल केसेस, फॉर एग्जांपल द मेथड डज नॉट वर्क फॉर दिस। मेथड इसके लिए काम नहीं करेगा, मतलब आप ये कह सकते हो कि ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट हर चीज के लिए काम करता है। द रीजन इज दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन हुज डेरिवेटिव दिस, तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है इसका डेरिवेटिव आपको मिल जाए, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ये बात तो जानते ही हैं कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के एंटी होते हैं। ठीक है जी। तो आज मैंने तुम लोगों को बाय पार्ट की जो है वो डेफिनेशन दे दी कि क्या होता है, और जो आप सैटरडे को अपनी क्लास करने वाले हैं 4 PM से लेके 6 PM तक, उसमें आप क्या करेंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और फिर कुछ मिक्सअप क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है। तो उससे पहले तुम लोग एक काम कर लेना, जितने भी फॉर्मूले करवाए हैं एक बार फॉर्मूलों को रिवाइज कर लेना और 2 बार अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेना भाई, रफ कॉपी में 2 बार लिख लेना, क्योंकि जितनी बार फॉर्मूले लिखोगे उतनी बार फॉर्मूले याद होंगे। एक टेक्निक का यूज कर लिया करो, रिकॉल टेक्निक। बैठ गए, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले लिख लिए, जितने लिख पाते हो, चाहे 2 ही लिख पाते हो लिखो, फिर कुछ देख के लिख लो, फिर अगले दिन फिर उनको रिकॉल करने की कोशिश करो। 5 मिनट अगर बैठे हो, कॉपी हाथ में है, तो रिकॉल करो कि क्या क्या फॉर्मूले थे। तो अगर रिकॉल करोगे तो दिमाग पे जोर जाएगा, दिमाग पे जोर जाएगा तो वो उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करेगा कि क्या था, तो फिर हम उसको कॉपी में देखेंगे तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।